कितनी ही खताओं से पुर हो, लेकिन अकीदा तौहीद अगर साफ है तो इंशाअल्लाह जन्नत यकीनी है। और नामे अमल नेकियों से भरा हुआ हो, लेकिन कहीं कहीं अगर शिर्क की आमीज़श आ गई, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। तौहीद बेदाग रख के जो आएगा मुझ तक, कब्र तक तौहीद सलामत लेके जाएगा। हक़ तआला शानहू ने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब है। तौहीद उसका हक है, अपने हक में वो मिलावट हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फर्श ज़मीन पर अपनी ज़ात के मामले में मुशरिक को माफ़ नहीं करता, और फर्श ज़मीन पर वालिदैन के मामले में नाफरमान औलाद को माफ़ नहीं करता। अर्श बरी पर उसका हक तौहीद है, और फर्श ज़मीन पर बूढ़े माँ बाप का हक उनकी इताअत और उनकी मोहब्बत और खिदमत है। इसलिए दोनों को मिलाया कुरान में। अल्लाह ने अपने हक को और वालिदैन की खिदमत और इताअत को कई मकाम पर मिलाया। कहीं कहा अनिश्कुरली वली वालिदै, मेरा भी शुक्र अदा किया करो, और अपने जन्म देने वाले बूढ़े माँ बाप का भी शुक्र अदा किया करो। और एक मकाम पर तो इंतहा हो गई, अपने हक़ तौहीद को वालिदैन की अदब और एहतराम के हुक्म के साथ यूं जोड़ा। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कातिबे तकदीर ने रोज़े अज़ल से लिख दिया है कि इबादत सिर्फ रब की होगी, और इसमें शिर्क और नमक हरामी और बेवफाई बर्दाश्त नहीं होगी, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुजाहरा किया जाएगा, काफिर ही क्यों न हो, वालिदैन काफिर ही क्यों न हो, लेकिन औलाद पर लाजिम है कि हुस्न सुलूक में कमी ना आने दे। इताअत ना करे कुफ्र में उनकी, लेकिन हुस्न सुलूक में कमी ना आने दे। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान करीम नौजवान बेटे और बेटी को याद दिलाता है, वालिदैन का ख्याल किया करो, बूढ़ी माँ का, बूढ़े बाप के सफ़ेद बालों का हया किया करो। रब भी हया करता है उसके सफ़ेद बालों से, लेकिन औलाद को हया नहीं आती। रब्बुल आलमीन ने फरमाया नौजवान तुझे याद है जब तू छोटा था, कमजोर था, तेरे वालिदैन कवी थे, जवान थे, मजबूत थे, लेकिन वो तुझ पर इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे कि बचपन में जब तू अपनी तोतली जुबान में अपनी माँ को गाली भी देता था तो ममता की मारी हुई शफीक माँ तेरे गाली देते हुए होठों को, मुंह को चूम लिया करती थी। बचपन में जब तू अपने बाप को अपने छोटे छोटे मासूम नन्हे हाथों से थप्पड़ भी मारता था तो शफीक बाप तेरा हाथ चूम लिया करता था। आज जमाना बदल गया, तू जवान हो गया, औलाद जवान हो गई, कवी हो गई, वालिदैन बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए। आज अगर बुढ़ापे और बीमारी के आलम में बूढ़ी
नौजवान बेटे या बेटी को गाली भी दे दे तो एहसान का तकाजा तो ये था कि तू भी मुंह चूमता, लेकिन अगर तू मुंह नहीं चूम सकता तो ना चूम। कुरान करीम तालीम देता है ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन के सामने उफ ना करना। आज अगर बूढ़ा बाप अगर जवान बेटे को थप्पड़ भी मार दे, एहसान का तकाजा तो ये था कि जवान बेटा भी बूढ़े बाप का हाथ चूमता, लेकिन अगर हाथ नहीं चूम सकता तो ना चूम। लेकिन कुरान तालीम देता है ला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, ओ बुढ़िया ओ बुढ़िए ना, ला तनहरहुमा, इन जन्म देने वालों के साथ बदतमीजी नहीं करनी। बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है खुदावंदा जवान हूं, कवी हूं, मेरी रगों में गर्म गर्म खून है। ये वालिदैन कभी कभी बुढ़ापे और बीमारी की वजह से ज्यादती भी करते हैं। मेरा मुआशरे में स्टेटस है, मेरा मकाम है, मैं साहिब हूं, कमाता हूं, ये मुझे गालियां देते हैं, लोग हंसते हैं मुझ पे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर कभी ऐसी सूरत हाल बन जाए, बूढ़े वालिदैन अगर ज्यादती भी कर दे, उन्हें जवाब ना दिया कर, बल्कि तन्हाई में मेरे हुजूर आ जाया कर और दामन फैला दिया कर और यूं मांगा कर रब्बिरहम्हुमा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खुदाबंदा मैं जब ज़ईफ था, छोटा था, ये मुझ पे रहम करते रहे, आज 55 में जाकर ये भी बचपन में पहुंच गए। हाँ, आज इनसे भी संभाला नहीं जा रहा अपना आप, कल मुझसे नहीं संभाला जा रहा था, ये संभालते थे, आज इनसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा, मैं कैसे संभालूं? तो खुद ही इन पर रहम फरमा। कैसी तालीमात। हाँ, मेराज की कहानी चल रही थी, 3 तोहफे ले जाइए, 3 तोहफे ले जाइए मेरे पैगंबर, 50 नमाजें ले जाइए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ले जाइए, और ये खुशखबरी ले जाइए जो शिर्क नहीं करेगा मौत तक वो जन्नती है, वो यकीनी जन्नती है। आगे फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, हिकमत मेराज बयान की, फलसफा मेराज बयान किया कि मेराज क्यों करवाया। मेराज हक़ तआला शानहू ने अपने हबीब को, आमना के लाल को, अब्दुल्ला के यतीम को मेराज क्यों करवाया। कुरान ने तो यहां पर हिकमत ये बयान की कि लिनुरियहु मिन आयातिना, फर्श जमीन पर उसकी कुदरत के निशानात तो देख चुका अब्दुल्ला का यतीम, अब अर्श बरी पर खुदा की कुदरत के निशानात दिखलाने थे, इसलिए उन्हें वहां बुलाया। लेकिन जलालपुर पीर वालों, एक आशिक ने बड़ी अजीब हिकमत मेराज लिखी। यकीन जानिए उसे बयान करने के लिए भी बड़ा जज्बा चाहिए और सुनने के लिए उससे ज्यादा जज्बा चाहिए। उसमें अजमत मोहम्मद है, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो कहता है कि हिकमत मेराज, वजह मेराज ये थी कि आसमानों ने इल्तिजा की, आसमानों ने इल्तिजा की कि या रब, जिस
एजाज से जमीन का सीना मुज़य्यन है और तू अर्श बरी पर जमीन की कसमें खाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम लगते हैं। इतनी इज्जत जमीन को, इस एजाज में से कुछ हिस्सा हम 7 हैं, आसमान 7, इस एजाज का कुछ हिस्सा 7 आसमानों को भी दे दीजिए कि अपने प्यारे हबीब जिसके कदम लगने से तू कसमें खाता है वो कदम 7 आसमानों पे लगवा दीजिए। जलालपुर पीर वाला वालों, यही वजह है कि मस्जिद अक़सा से जब उरूज शुरू हुआ, बुलंदी शुरू हुई तो बराह रास्त अर्श मुअल्ला पे नहीं गए, बराह रास्त अर्श मुअल्ला पे नहीं गए, बल्कि 7 सताफ, कितने, पहले आसमान पर रुके, आदम से मुलाकात हुई, फिर दूसरे आसमान पर रुके, ईसा से मुलाकात हुई, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर 5, छठे, 7वें, फिर अर्श मुअल्ला पर। क्या वो कादिर नहीं था कि बराह रास्त जमीन से अर्श मुअल्ला पर ले जाता, बगैर स्टॉप के, नॉन स्टॉप जाते? ये हर आसमान पर रुके क्यों? इसलिए कि हर आसमान चाहता था कि ये इज्जत मुझे भी मिले। इसको मंजूम किया किसी ने यूं कि फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे, ज़मीं बोली कि मुझ पर अंबिया औलिया होंगे, फलक बोला सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है, ज़मीं बोली कि मुझ पर तूर है मक्का मदीना है, फलक बोला कि मुझ पर अर्श कुर्सी लौह कलम मुझ पर, ज़मीं बोली मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं कदम मुझ पर, फलक बोला मेरे अबर से मी बरसता है, ज़मीं बोली तू तुरबते मोहम्मद को तरसता है। जलालपुर पीर वाला वालों, अर्ज़ो समा के इस मुकालमे में आसमान लाजवाब हो गया, जमीन जीत गई। जब लाजवाब हुआ तो फौरन बारगाहे उलूहियत में अर्ज करने लगा, खुदा बंदा जिस एजाज से, जिस शर्फ से जमीन मुज़य्यन है उसका कुछ हिस्सा आसमानों को भी अता कर दीजिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आएंगे आएंगे आएंगे, वो जरूर तशरीफ लाएंगे। और जलालपुर पीर वाला वालों, फिर वो बुलंदी मिली, वो उरूज मिला, 7 आसमान नीचे रह गए, अंबिया भी नीचे रह गए, सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गया, रूहुल अमीन भी नीचे रह गए, और आमना का लाल अब्दुल्ला का यतीम ख्वाबा कौसैन की मंजिल पर पहुंचा। इतना बुलंद होकर, इतना उरूज पाकर भी मोहम्मद अरबी नीचे रहने वालों को नहीं भूले। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर उम्मती, वहां जाके अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा।
अगली सुबह मक्कतुल मुकर्रमा में आमना के लाल ने दावाए मेराज फरमाया। सिद्दीक अकबर उस वक्त तक अबू बकर थे, सिद्दीक का लक़ब नहीं मिला था। दौड़ते हुए आए और आकर पूछा आमना के लाल मुझे भी बताइए क्या हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफसील मेराज बयान की, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से अर्श मुअल्ला तक सारी तफसील बयान की। रिवायतों में आता है, अहादीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर के सामने जब तफसील मेराज बयान कर रहे थे, जहां जहां सांस लेने के लिए रुकते या तवक्कुफ करते, अबू बकर सिद्दीक झूम कर कहते, इश्क के लहजे में मामूर होकर कहते, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया। और ये जुमला इतनी मर्तबा दोहराया, इतनी मर्तबा दोहराया कि ज़ुबान नबूवत ने कहा कि मेरे अबू बकर अंत सिद्दीक़ुन इला यौमिल क़ियामा, आज के बाद क़यामत और हशर तक तुझे सिद्दीक का लक़ब मैं अपनी लिसान नबूवत, ज़ुबान नबूवत से दे देता हूं। जलालपुर पीर वाला के दोस्तों, मैंने जब कुरान करीम का मुताला किया तो मुझे ये नजर आया कि अल्लाह ने नबियों और रसूलों में से सिद्दीक का लक़ब इब्राहीम को दिया, बल्कि एक नहीं दो लक़ब दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो लक़ब दिए, एक सिद्दीक और दूसरा खलील, खलीलुल्लाह भी कहते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह। बहुत तवज्जो से आखिरी चंद मिनट है, अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह ने नबियों और रसूलों में से इब्राहीम को दो लक़ब दिए। जलालपुर वालों, सिद्दीक का और बोलते नहीं खलील का, सिद्दीक और खलील का। आयात सुन लीजिए कहां कहां ये लक़ब दिए दोनों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ये पहली आयत, यहां अल्लाह इब्राहीम को सिद्दीक का लक़ब दे। दूसरी आयत जहां अल्लाह ने इब्राहीम को खलील का लक़ब दिया, फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। जलालपुर पीर वाला वालों, अर्शे बरी पर अल्लाह ने इब्राहीम को सिद्दीक और खलील का लक़ब दिया, और फर्शे ज़मीन पर मोहम्मद ने अपने सहाबा में से अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया, और खलील का भी, दोनों दिए, सिद्दीक भी खलील भी। मेराज की तस्दीक पर अबू बकर को सिद्दीक कहा, और अपनी वफात से एक दिन कबल जब सहाबा से मुखातिब थे इज्तिमा से, तो फरमा रहे थे, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, अगर मैं खलील बनाऊं तो अपने अबू बकर को अपना खलील बनाऊं। जलालपुर पीर वाला वालों, इस सिद्दीक को खलील के तनाजुर में मैं कहा करता हूं कि हल्का असहाब में अबू बकर सिद्दीक मिस्ल इब्राहीम खलील है। तवज्जो फरमाइएगा इस पर, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे इस पर जरा गौर कीजिए, नहीं तो मैं चंद जुमलों में इसको वाज़ेह कर देता हूं। सिद्दीक अकबर मिस्ले इब्राहीम खलील है, सिद्दीक अकबर इब्राहीम
खलील की तरह है। इब्राहिम ने अपनी जान अपने रब को राजी करने के लिए आतश नमरूद में झोंक दी, और इधर सिद्दीक अकबर ने मोहम्मद को खुश करने के लिए अपनी जान गारे सौर में पेश कर दी। इब्राहिम खलील ने अपने रब को राजी करने के लिए औलाद कुर्बान की, अपने लख्ते जिगर इस्माइल के गले पे छुरी चला दी। ये इब्राहिम और सिद्दीक अकबर ने भी अपने महबूब मोहम्मद अरबी को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए औलाद कुर्बान कर। सैयदा खदीजा की वफात के बाद जब मोहम्मद अरबी की इज़्दिवाजी जिंदगी तन्हाइयों का शिकार हुई, खदीजा के इंतकाल के बाद रहमत आलम की इज़्दिवाजी जिंदगी जब तन्हाइयों का शिकार हुई, तो अबू बकर सिद्दीक जैसे सच्चे आशिक ने रहमत आलम की अफसुर्दगी को महसूस करते हुए अपनी बेटी आयशा मोहम्मद अरबी के कदमों में बिठा दी। दोनों ने औलाद कुर्बान की। इसलिए सिद्दीक अकबर मिसले इब्राहिम खलील है। रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहिम की वफाओं का इनाम देते हुए फरमाया, जनाब इब्राहिम की कुर्बानियों का सिला देते हुए फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। मेरे खलील, तूने वफाओं की इंतहा कर दी, आग में कूद गया, बेटे के गले पे छुरी चला दी, वतन छोड़ दिया, अहलिया को वीराने में बिठा दिया, वफाओं का आसमान बन गया। तेरी वफाओं का सिला ये है, तेरी वफादारियों का इनाम ये है कि मैं तुझे इंसानियत का इमाम बनाता हूँ। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम खलील से कहा। इब्राहिम को कुर्बानियों का सिला देते हुए रब ने इंसानों का इमाम बनाया, और सिद्दीक अकबर की वफाओं को खिराज तहसीन पेश करते हुए मोहम्मद अरबी ने सिद्दीक को सहाबा का इमाम बना दिया। वहां मनसब इमामत दिया गया, यहां मनसब खिलाफत। और एक और मौजूनियत भी है, जलालपुर पीर वालों, इब्राहिम और सिद्दीक में एक और मुनासबत भी बड़ी, बाकी सारी तमसीलें मैंने बयान की, मिलते जुलते कैरेक्टर्स। एक और मौजूनियत भी है, एक और यकसानियत भी है। इब्राहिम खलील का दुश्मन नमरूद था ना। रब्बुल आलमीन की फिटकार नमरूद पर यूं पड़ी, लानत यूं पड़ी कि नमरूद का दिमाग खराब हो गया। अपना जूता अपने सर पे मारने लगा, और सिद्दीक के दुश्मन पर यूं फिटकार पड़ी कि जिस सीने में बुग़्ज़ सिद्दीक था, खुदा ने उसका भी दिमाग खराब किया। अपने हथड़ अपने सीने, ये खुदाई फिटकार है, ये खुदाई इंतकाम हुआ करता है। मेरे पैगंबर, सारी कायनात अगर आपकी इनकार भी करे वाक़या मेराज में, तो सिद्दीक तेरी तस्दीक करे। तो आखिर में चूंकि हम एक खानखाह में आए बैठे हैं सारे, खानखाह नक्शबंदिया मूसलिया, मैं दुआ भी करता हूँ अख्त आला शानहू हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह
हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़ारी कुरान हज़रत मौलाना याकूब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इन सारी मजालिस ज़िक्र का तिलावत का सवाब इन पाकीज़ा रूहों को पहुँचाए। और ये उनके जानशीन बैठे हैं हज़रत मौलाना अबू बकर नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना उमर, हज़रत मौलाना मुफ्ती उस्मान साहिब और दीगर बरादरान, अल्लाह सबको उनका जानशीन बनाए। तो चूँकि ये खानक़ाह है, चूँकि ये खानक़ाह है, इसलिए अभी तक तो आप खामोश रहे और मैं देखता रहा हूँ कि चूँकि पहली हाज़िरी है, कोई नहीं, मैं ही बात कर देता हूँ, आप खामोशी के मज़े लें। और आपने खूब इंजॉय किया अपनी खामोशी, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप गौर से सिमाअत कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुरान पढ़ रहा था, आप इंतहाई तवज्जो इन्हिमाक से कुरान की तरफ मुतवज्जे थे। शोर मचाना मकसूद नहीं होता। आजकल तो हमने अपने स्टेजों का थोड़ा मिजाज बदल दिया। हमारे यहाँ उस मुकर्रर को या मेहमान को कामयाब तस्वुर किया जाता है जो शोर ज़्यादा मचा। मैंने आपसे शोर नहीं मचा, सारी तकरीर मैंने की, आपने नहीं की। वगरना बाज़ मुकर्रिरीन ऐसे भी होते हैं कि आधी आप तकरीर खुद करते हैं, आधी आपसे करो, खड़े हो जाओ, उठो। मैंने सारी तकरीर खुद की, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने सुकून दिया, लेकिन अब आपका वक्त सुकून खत्म। अब आप मेरे साथ मिलकर वो कलमा सुकून पढ़ें